मुझे घुटन होती है इस रिश्ते में, मुझे नहीं इंटरेस्ट है इस रिश्ते में और मुझे रहना नहीं है इस रिश्ते में। जब हमारा पार्टनर हमें ये बोलने लगता है तो हमें पता नहीं रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो पार्टनर से टूटकर प्यार किया है, हमने तो उस इंसान से टूटकर प्यार किया है, लेकिन आज ये इंसान हमें क्यों बोल रहा है ऐसा, ये इंसान हमसे प्यार क्यों नहीं करना चाहता। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप को 10 साल हो गए हैं या 15 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए हैं या 2 साल हो गए हैं और आपका पार्टनर आज आपको कहता है कि नहीं मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, तो दोस्तों आपके साथ माइंड गेम हुआ है। 100 to 100% मैं आपको कहता हूं माइंड गेम हुआ है, या उस इंसान ने आपसे अलग किसी और इंसान को चुन लिया है, यानी थर्ड पर्सन कोई आ गया है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपका पार्टनर आपसे इरिटेट हो चुका है, आपका पार्टनर आपसे परेशान हो चुका है और आप उस इंसान को सबक सिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस इंसान को सजा मिले, उस इंसान को एहसास हो कि आपने उस इंसान के लिए क्या किया है। दोस्तों, अगर चाहते हैं उस इंसान को सजा मिले, उस इंसान को एहसास हो और उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो, दोस्तों इस वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूं, एक एक एक्टिविटी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सच में मानना, मैं रियल स्टोरी आपको शेयर करूंगा, बहुत बेहतर चीजें आपको शेयर करूंगा, मैं ओरिजिनल चीजें आज आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक रामबाण मंत्र बताने वाला हूं। बस उस रामबाण मंत्र को देखने के लिए आपको वीडियो पर बने रहना पड़ेगा, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो फिर भैया आपके हाथ से निकल जाएगा वो रामबाण मंत्र। चाहे आपका पार्टनर कैसा भी है, ईगोइस्टिक है या बहुत ही गंदा है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना बहुत ही चालाक है, तो भी भैया उस पर भी काम करेगा वो। बहुत बेहतर ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप में माइंड गेम खेला है या फिर आपको फंसाया गया है, आपको रुलाया गया है, आपके साथ गेम खेला गया है, तो ये वीडियो आपके लिए सच में बेहतर साबित होगी। और दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। कई बार जाने अनजाने हम कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों की हमें हकीकत नहीं पता होती है, उन रिश्तों का हमें फ्यूचर नहीं पता होता है, उन रिश्तों का हमें पास्ट नहीं पता होता है। उन रिश्तों में हम इस तरीके से डूब जाते हैं कि हमें अपना भी पता नहीं रहता है, अपनी खुशी का पता नहीं रहता है और सामने वाले की खुशी का तो पता रहता है हमेशा, अपने दर्द का पता नहीं रहता है, अपनी एजुकेशन का पता नहीं रहता है, अपनी फैमिली को हम बर्बाद कर देते हैं, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर ब्रदर आप गलती से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गए हैं या गलती से कुछ ऐसे रिश्तों में आ गए हैं जिन रिश्तों की आज वैल्यू नहीं रही है, जिन रिश्तों में आपको ठुकराया गया है, जिन रिश्तों में आपको रुलाया गया है, जिन रिश्तों में आपकी वैल्यू नहीं समझी गई है, तो भैया ये वीडियो सच में आपके लिए बेहतर होगी। और हाँ दोस्तों, काउंसलिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बताया है, बट दोस्तों वो पेड कॉल है, बेहतर होगा और ऐसे इंसान को सजा दी जाएगी जिस इंसान के लिए आपने अपने आप को समर्पित किया है, समर्पण किया है अपनी जिंदगी का उस इंसान के लिए। चलिए जल्दी से वीडियो को देखिए। दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, वो इंसान भी हमसे प्यार करता है, इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। इमोशनल अटैचमेंट में हम उससे आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं और सामने वाला इंसान फिजिकल अटैचमेंट में आ जाता है। हम रात दिन उससे प्यार कर रहे हैं और सामने वाला इंसान फिजिकली नीड समझ रहा है। हम रात दिन उसको प्यार किए जा रहे हैं और सामने वाला इंसान अपनी फिजिकल नीड पूरी कर रहा है। और जब सामने वाला इंसान फिजिकल नीड और फाइनेंशियल नीड पूरी करने लगता है तो हमें लगता है अरे भैया हम तो प्यार करते हैं उससे, जैसे हमें उसको नीड महसूस होगी वो बात ही नहीं करेगा, वो बात ही नहीं करेगा भैया। हम रोते रहेंगे उसके सामने, हम गिड़गिड़ाते रहेंगे, वो कहेगा नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी अभी। कई बार तो ऐसा भी होता है उस इंसान को बार बार हम टाइम मांगने लगते हैं, लेकिन वो इंसान कहता है नहीं टाइम नहीं है। बार बार उसको कॉल मिलाएंगे, बार बार प्यार करेंगे, लेकिन उसको ना तो प्यार हजम होगा ना उसको कॉल हजम होगी, क्योंकि उसका तो ट्रैक कुछ और है ना। उसका तो ट्रैक फिजिकल है, उसका तो ट्रैक फाइनेंशियल है, तो फिर वो प्यार कैसे करेगा। और आप सोच रहे हैं कि नहीं वो तो मुझसे प्यार करता है। देखो दोस्तों, वो आपसे प्यार करता है नहीं करता है, लेकिन प्यार भी तो कई तरीके के हो गए अब, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल।
अब हम तो ज़्यादातर फंस जाते हैं इमोशनल अटैचमेंट में, और जो लोग इमोशनल अटैचमेंट में फंस जाते हैं वो प्यार को आसानी से नहीं भुला पाते। समझ रहे हैं? जो फिजिकल अटैचमेंट में फंसते हैं वो तो जल्दी से भुला देते हैं, जो फाइनेंशियल अटैचमेंट में फंसते हैं वो भी आसानी से भुला देते हैं, लेकिन जो लोग इमोशनल अटैचमेंट में फंसते हैं ब्रदर, उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उनकी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद हो जाती है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे ब्रदर। मेरे पास एक ऐसा रिलेशनशिप का कॉल आया है, जिस रिलेशनशिप के बारे में आप सोचकर हैरान हो जाएंगे ब्रदर। जिस स्टोरी को आप सुनेंगे आपके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। एक्चुअली ब्रदर, ये रिलेशनशिप का ऐसा मामला है जिसमें इंसान अपने आप को डुबो देता है। ये जिस बंदे की एज है उसकी 52 एज है, और लड़के की जो एज है वो 22 है। एक्चुअली इस बंदे को जो लड़की मिलती है, जैसे क्लब होते हैं ना, वहाँ पर मिलती है। अब इसके पास बहुत अच्छा पैसा है और उस लड़की को पैसे की नीड है, लेकिन नीड तो समझते हैं, ये बंदा इसको पैसा भी प्रोवाइड कराता है। जैसे ही उस क्लब में जाता है ये वैसे घूमने के लिए, वहाँ पर इसको एक लड़की मिल जाती है, जो लड़की वहाँ पर डांस करती है। और जब डांस करती है तो इसको डांस बड़ा अच्छा लगता है, तो थोड़ा बहुत पैसा उस पर बहा देता है। और पैसा जब बहा देता है तो इसको लगता है कि ये शायद मुझसे अट्रैक्ट हो रही है। ये नंबर इधर से उधर बदल देता है, मतलब नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। ये उसको देता है नंबर अपना, वो इसको दे देती है नंबर। कुछ टाइम के बाद इन दोनों की बातें होने लगती हैं, और उस क्लब से बाहर इनकी एक मीटिंग होती है 2-4 दिन के बाद, और उस मीटिंग में दोनों एक दूसरे से कंफर्ट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के दर्द को समझने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर दर्द अलग होता है, यहाँ पर दर्द अलग होता है। ये बार बार उससे प्यार का नाटक करती है, इसको लगता है कि ये प्यार है, और प्यार लेकिन वो होता नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पर क्या होता है, ये इंसान इस लड़की को प्रोवाइड कराता है जब इसको पैसे की नीड होती है, यहाँ तक कि 30,000 एक बार में, यानी महीने में ये पर कम से भी कम 4 लाख रुपए खर्च कर देता है। और जब 4 लाख रुपए खर्च कर देता है तो इसकी नीड और ज़्यादा बढ़ने लगती है, और ज़्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि इस बंदे से इस तरीके से काम लेती है कि इसको पूरे तरीके से विश्वास हो जाता है कि सच में मैं प्यार करती हूँ इससे, ये सच में प्यार करती है मुझसे। यानी ये लड़की इस लड़के को, यानी इस बंदे को इमोशनल अटैचमेंट में लाने में कामयाब हो जाती है। और जब इमोशनल अटैचमेंट में लाने में कामयाब हो जाती है, इसको लगता है कि ये तो मुझसे बड़ा बेहतर प्यार करती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस स्टोरी से आपको लगेगा, और उस इंसान को सज़ा देने में भी आपको मैं एक तरीका बताऊँगा, उसको ध्यान से सुन लेना। जैसे ये इससे प्यार का एक नाटक करने लगती है, ये इंसान इससे इतना कनेक्ट हो जाता है कि इसको पता नहीं रहता है कि तू पैसा खो रहा है या अपनी ज़िंदगी खो रहा है। इतना परेशान हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जब पैसा 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 होने लगता है, एक टाइम ऐसा भी होता है कि पैसे की लोड होती है। अब पैसे की इसको भी ज़रूरत थी, उसको भी ज़रूरत थी, लेकिन जैसे वो पैसा देता है वो बात करती है, और पैसा नहीं देता है वो बात नहीं करती है। यानी अब आ गया है वो मोड़, जिस मोड़ पर आपको सोचना है अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, कि ऐसा भी हो जाता है कई बार जब पार्टनर इतना हमसे जुड़ जाता है और उसकी फाइनेंशियल नीड होती है, तो हमें समझना होता है उस समय, हमें दिमाग पर जोर डालना होता है उस समय कि ऐसा क्यों हो रहा है, सामने वाला इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। क्या सच में कुछ गलतियां हमसे हो गई हैं? क्या सच में कुछ गुनाह हमसे हो गया है? अब बार बार पार्टनर तो प्यार का नाटक करता है, हम उस इंसान के सामने रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, बार बार पार्टनर आपको केवल इसलिए बात करता है कि उसको पैसे की नीड है, तो दोस्त संभल जाओ। ये फाइनेंशियल अटैचमेंट है, ये फाइनेंशियल लव इसको बोलेंगे। मैं लव तो उसको बोलूंगा नहीं, लेकिन चीटिंग जरूर है। ये प्यार के साथ चीटिंग है, सामने वाले इंसान के साथ चीटिंग नहीं है। और जब आप जानते हैं कि सामने वाले इंसान से आप बेहतर प्यार करते हैं और टूट कर प्यार करते हैं, तो आप उसको छोड़ नहीं पाते। इमोशनल अटैचमेंट मतलब दुनिया का सबसे गहरा अटैचमेंट, जिसकी कोई दवा नहीं है, जिसके कोई भी पैसा भी वैल्यू नहीं करता भैया इसके सामने। और भैया ये इंसान इतना टूट जाता है, इतना टूट जाता है, इस लड़की के सामने घुटनों में बैठ जाता है। लेकिन लड़की को अक्ल नहीं आती। फिर ये मुझसे काउंसलिंग लेता है, लेकिन उसको तो नीड थी, इसको नहीं पता था कि उसको नीड मेरी कितनी है। जब ये मुझसे काउंसलिंग लेता है तो मैं कहता हूँ थोड़ा आप ब्रेक लगा दीजिए पैसे पर। जब ये ब्रेक लगाता है, उस लड़की को तो पैसे की नीड थी, वो तो जितना आती थी तो ख़त्म कर देती थी,
जितना पैसा आता था फिर ख़त्म कर देती थी। जब इसने बैन लगाया पैसे पर, अब वो लड़की नाचने लगी, परेशान हो गई, और परेशान होने के बाद इसको कॉल पर कॉल लगाने लगी। जब कॉल पर कॉल लगाने लगी तो ये बंदा एक कॉल रिसीव कर लेता है और मैं इसको बताता हूँ कि आप कम से कम बात करेंगे। वो लड़की फिर इसको कॉल लगाती है कि मुझे आपसे बात करनी है, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो टूट कर प्यार करती हूँ। मतलब इतना डीपली वो चली जाती है कि इस इंसान के साथ कम से भी कम 2-4 बार फिजिकल हो जाती है। समझ गए मेरी बात को? और जब फिजिकल हो जाती है उस समय पेमेंट इतना नहीं करता है, लेकिन नीड उसको ज़रूर रहती है। और नीड जब पूरी नहीं हो पाती तो वो कंटिन्यू इससे बात करने लगते। तो कुछ टाइम के बाद कमाल की बात ये होती है, मुझसे इस बंदे ने 3 महीने तक कम से भी कम काउंसलिंग ली है। 3 महीने के बाद वो लड़की इससे इमोशनल अटैचमेंट में आ जाती है और फिर पैसा भी नहीं लेती और बहुत रिश्ता बेहतर चलने लगता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ब्रदर, पैसा मायने नहीं रखता इमोशनल अटैचमेंट के सामने। मैं बार बार इसीलिए तो कह रहा हूं कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो बेहतर है। बेहतर तब है कि सामने वाला इमोशनल अटैचमेंट में है, नहीं तो अगर फाइनेंशियल अटैचमेंट में है तो भैया कितना भी गहरा आपका रिश्ता है, कितना भी डीपली आपका रिश्ता है, सेकंडों में टूट जाएगा। चाहे आप जितने समझदार हो, जितने चाहे अक्लमंद हो, तो संभलने की कोशिश करो और ज़्यादा अक्ल को दौड़ाने की कोशिश मत करो, नहीं तो रिश्ता भी टूट जाएगा और आप भी टूट जाएंगे और आप परमानेंटली उस रिश्ते में ख़त्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बार बार आपको फिर कह रहा हूँ कि भैया इमोशनल अटैचमेंट सबसे बेहतर होता है। और सामने वाले इंसान को अगर सज़ा देनी है तो उस इंसान को रिवर्स साइकोलॉजी यूज करके दिखाना पड़ेगा। आपको उस इंसान से रिवर्स साइकोलॉजी में काम करना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं, आप तो ओरिजिनल चीज़ों में चले जाते हैं ना, और सामने वाला दिखावे में जाता है। आप देखे होंगे जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो कम चमकदार होती हैं और जो लोकल चीज़ें होती हैं वो तो ज़्यादा चमकदार होती हैं। अब आप कहेंगे सर हाँ वो तो ज़्यादा चमकदार होती है, तो सर हम क्या करें, अब कोई रास्ता आपके पास है? तो मैं वही तो कहता हूँ कि ओरिजिनल चीज़ों में ज़्यादा पढ़िए, दिखावे में कम पढ़िए। जब आप सामने वाले इंसान से इसलिए कनेक्ट हो जाओगे कि भैया मैं पैसे वाला हूँ, अब आप पैसा दिखाकर इमोशनल अटैचमेंट में चले जाते हैं और सामने वाला इंसान फाइनेंशियल अटैचमेंट में चला जाता है। भैया अगर आपके पास एज बहुत ज़्यादा है, देखो ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि वो किसी भी लड़की के ऊपर पैसा फेंकने लगते हैं। मैं मानता हूँ वो चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो हमें लगता है कि वो हमारे सामने बंदरिया की तरह नाच रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें पता लगता है कि हम उसके सामने बंदर की तरह नाचने लगते हैं। उस समय तो हमें लगता है अरे हमने पैसा खर्च किया है, आ गई है, लेकिन वो जो वाइब्रेशन होती है वो वाइब्रेशन काम करने लगती है। कुछ टाइम के बाद हम पैसा देकर थोड़ा फिजिकल हो जाते हैं किसी से, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इस फिजिकल की वैल्यू क्या है, इस फिजिकल से सामने वाले इंसान के अंदर क्या एक्टिविटी पैदा होंगी और हमारे अंदर कौन सी बीमारी पैदा हो जाएगी। वो जो फिजिकल होता है वो ही इमोशनल अटैचमेंट में हमें लाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। हमें पता नहीं होता है उस समय तो वो फिजिकल है, लेकिन उसके केवल 15 दिन के बाद जो एक्टिविटी होती है, मैं कोई बीमारी तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन शरीर में जो एक्टिविटी दौड़ने लगती है उस पार्टनर से भी ज़्यादा हमें एक्टिविटी नज़र आती है। हम उसे बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, वो और ज़्यादा प्यार में आता है, और ज़्यादा प्यार में आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ब्रदर, फिजिकल अटैचमेंट और इमोशनल अटैचमेंट और फाइनेंशियल अटैचमेंट में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो कोशिश करो इमोशनल अटैचमेंट में लाओ किसी को भी। अगर रिश्ते में लाना है तो इमोशनल अटैचमेंट में लाना है, और इस इंसान को सजा देनी है तो अपने आप को ब्रेक करना है, थोड़ा रुक जाना है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हैं, कोई ऐसा रिश्ता आपको हर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा अपने आप को ब्रेक दे लेना है, और ब्रेक देने के बाद थोड़ा अपने ऊपर फोकस करना है। अब आप क्या करते हैं, आप फोकस करने की बजाय सामने वाले इंसान पर फोकस करने लगते हैं। आप अपने आप को टाइम देने की बजाय सामने वाले इंसान को प्यार 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 और प्यार से इरिटेट होने लगते हैं लोग। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास एक लड़की जॉब करती थी, काफी टाइम हो गया, अभी भी वो कभी कभी आती है। एक्चुअली उस लड़की का रिश्ता हुआ है, जैसे मंगनी कह देते हैं ना, वो हुई है। अब वो लड़की उस लड़के से कंटिन्यू बात करती थी, रात दिन बात। जैसे मेरे पास आती थी, स्नैप भेज रही है, फिर उधर से स्नैप आ रही है, फिर भेज रही है, यानी एक एक एक्टिविटी उसको शो कराती थी। अभी 2 दिन पहले उसने मुझे अपने जो
उसका मंगेतर था, उसकी स्टोरी उसने बताई है। उसने कहा कि सर मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ, मैं इससे इरिटेट हो गई हूँ। मैंने कहा इरिटेट हो गए हो, कैसे इरिटेट हो गए? आप तो कहा तो प्यार है। हाँ सर प्यार है, लेकिन मैं उससे परेशान हो चुकी हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर मैं नहीं रह पा रही हूँ और मैं परेशान हो चुकी हूँ, बार बार मुझे फ़ोन करता है, बार बार मैसेज करता है, मैं अंदर ही अंदर घुट चुकी हूँ, मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ सर। वो बहुत बहुत गंदा लड़का है। मैंने कहा गंदा लड़का है, कैसे गंदा है? उसने कहा कि सर एक्चुअली वो मुझे बहुत इरिटेट करता है, मुझे बहुत परेशान करता है, छोटी छोटी बातों पर मुझसे पूछता है तू कहाँ बैठी है, तू कहाँ खड़ी है, तू किससे बात कर रही है। देखो ब्रदर, पॉजिटिव और पॉजिटिव में ज़मीन आसमान का अंतर है। पॉजिटिव होना बहुत बेहतर बात है, लेकिन और पॉजिटिव होना रिश्ते को ख़त्म करता है। मैं इसीलिए आपको गाइडेंस देना चाह रहा था। अगर आप अपने रिश्ते में, ये सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बताया है वीडियो के शुरुआत में कि कहाँ से क्या शुरू करना है। अगर आप पॉजिटिव है किसी रिश्ते में तो ब्रदर रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ, नहीं तो आपका रिश्ता खरी खोटी सुनाने के बाद आपको सेकंडों में आपसे दूर हो जाएगा। आप चाहे जितने महारथी हो, जितने समझदार हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब खत्म हो गया। आप कहेंगे सर कैसे? अब सुन लेना, ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई मुझे कहीं से मिली नहीं है, ये मेरे आसपास का ही मामला है, मेरे जानकारी का मामला है, सच में हर्ट किया जा रहा है। अब ये लड़की कहती है कि सर ये लड़का रात दिन मेरे पीछे पड़ा रहता है, मैं कहाँ जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, कहाँ खड़ी हूँ, कौन है, क्या है, हर चीज़ की खबर रखता है। मैं किससे बात करती हूँ, अगर मेरे से कोई बात कर लेता है लड़का भी तो ये उसके साथ झगड़ा करने लगता है। मैंने कहा अरे बहुत अच्छा है, फिर तो प्यार करता है आपसे। कि सर प्यार नहीं, ये मुझे बर्बाद कर चुका है, मुझे तोड़ चुका है सर अंदर अंदर, मैं नहीं रह पा रही हूँ सर, ये मुझे बर्बाद कर चुका है, मैं ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा अरे भैया ऐसे कैसे हो गया? कि सर मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली उसने मुझे 2-3 घटनाएं ऐसी बताई, वो सच में इरिटेट करने वाली थी। उसने कहा कि सर जिस मैं ट्यूशन सेंटर में मैं जाती थी, ये वहाँ पर आता था मुझे देखने के लिए डेली, मैं आती हूँ या नहीं आती हूँ डेली आता था। सर कई बार तो ऐसा हुआ कि कुछ मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे, जो बॉय जैसे लड़के होते हैं फ्रेंड बन जाते हैं, तो मेरे साथ अगर ट्यूशन से निकल रहे हैं तो ये उनसे बात करता था, आपका क्या लेना देना है इससे, आप कौन लगते हो उसके, आपसे कब से बात कर रही है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि वो लड़के कह देते कि ये हमारी जानकार है, उनसे इसकी फाइट हो गई। सर कई बार तो उसने ट्यूशन सेंटर में भी झगड़ा किया है। सर उस समय तो मुझे लगता था अरे ऐसा लड़का, इतना प्यार करने वाला भी लड़का हो सकता है क्या? उस समय तो सर मुझे लगता था कि बहुत प्यार करने वाला लड़का है और सच में बहुत बेहतर है। लेकिन सर मुझे नहीं पता था ये चीज़ें कितनी बढ़ जाएंगी, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये चीज़ें इतने अंदर तक चली जाएंगी। और सर आज इस रिश्ते को 2 साल बीत चुके हैं और सर मैं इस लड़के से इतने इरिटेट हो चुकी हूँ। ये जहाँ भी मुझे देखता है तो यहाँ क्या कर रही थी, ये कौन था, ये कौन तेरे साथ था, ये किसकी फ़ोटो है, ये किसको तूने लाइक किया है, ये किसने तेरी फ़ोटो को लाइक किया है। सर मैं सच बता रही हूँ सर, मैं नहीं रहना चाहती। आज मैंने सर उसको बोल दिया है कि आज के बाद मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी और मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। फिर मैंने कहा दूसरी घटना क्या हुई है? कि सर दूसरी घटना ये हुई है कि ये मेरे फ्रेंड को कई बार तो पीटने के लिए चला जाता है। और सर आज तो इसने ये बोल दिया है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके साथ कोई बात मत करना। सर टोटल जितने भी मेरा फ्रेंड सर्कल है सबको इसने ब्लॉक कर दिया है। सर मैं पागल हो चुकी हूं, मैं नहीं रहना चाहती इस इंसान के साथ। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। रिश्तों में हम इरिटेट कैसे होते हैं, रिश्तों में सामने वाला इरिटेट कैसे होता है। जिस इंसान को आप जितना टाइम दोगे ना उतना ही वो इरिटेट होगा। जितना आप रिश्ते में अवेलेबल रहोगे ना उतना ही रिश्ता आपसे दूर जाएगा। मेरी बात को थोड़ा गांठ बांध लेना। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया है ना, ये उसका सॉल्यूशन है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, जो मैं मंत्र बताने वाला था। अगर आप रिश्ते में अवेलेबल रहे तो भैया आपका कटना है। ये गांठ बांध लेना बात मेरी। अवेलेबल रहना मतलब रिश्ता खत्म। आज नहीं कल आपने एक नींव भर दी है कि मैं रिश्ता तोड़ने वाला हूं। सामने वाला रिश्ता नहीं तोड़ेगा, आप रिश्ता तोड़ने का रास्ता बना चुके हैं। अगर आप किसी काम को करते हैं तो भैया अपने आप को भी तो टाइम दो ना। कोई बिजनेस करते हैं तो अपने आप को भी टाइम दो ना। कहां आप सारा दिन भैया पड़े हो रिश्ते के चक्कर में, रात दिन पार्टनर लव यू लव यू लव यू फलाना मिस यू फलाना। क्या है ये? लोग परेशान हो जाएंगे आपसे।
रिश्तों से परेशान हो जाएंगे आपके। केयर दिखाना बनता है, लेकिन ज़्यादा केयर दिखाना आपको बेवकूफ़ बोला जाएगा। भैया बिजनेस पर ध्यान दोगे तो रिश्ता चल जाएगा, जॉब पर ध्यान दोगे तो रिश्ता चल जाएगा। नहीं तो मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को फेल होते देखा है इन रिश्तों में। मैं सच बता रहा हूँ, बेहतर से बेहतर लोगों को फेल होते देखा है। मेरे पास एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, उसका बहुत बड़े एक बंदे का कॉल आया। उसने कहा कि सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। वो लड़की वैसे तो प्रोस्टिट्यूट है, वो मुझे कहीं पर मिली थी, मैं गया था वहाँ पर, लेकिन सर अब मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। वो मुझसे बात करती है, मैं उससे बात करता हूँ, और 6 महीने से हम कंटिन्यू बात करते हैं। सर मैं उसको मंथली 1 लाख रुपया देता हूँ। मैंने कहा अरे बहुत बेहतर है, लेकिन सर मैं दूंगा, लेकिन सर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मैं उसको चाहे 1 कॉल करूं, 2 कॉल करूं, 10 कॉल करूं या 50 कॉल करूं, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करेगी। मैंने कहा क्यों? कि चाहे कितनी भी कॉल करूं मैं, रिसीव नहीं करती है। सर जब उसको पैसे की नीड होती है वो तुरंत मेरी कॉल उठा लेती है। ध्यान से सुने, बहुत बेहतर स्टोरी है। और सर मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि वो मुझसे बात करे ना करे, लेकिन सर वो मेरी कॉल तो उठाए ना, मुझे यस तो बोले ना, मुझसे बात तो करे ना। अब इस लड़की के और इस बंदे की एज में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस बंदे की जो एज है वो 45 है, लड़की की एज 25 है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो बचपना है ना, और वहाँ पर मैच्योरिटी है। यहाँ पर बचपना है, वहाँ पर मैच्योरिटी, यानी लड़की की तरफ बचपना है और बंदे की तरफ, यानी जो वो प्यार करता है उससे, उसमें मैच्योरिटी है। अब वो तो इमोशनल कनेक्टिविटी में आ गया है, ये फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में आ गई। 1-2 बार उससे फिजिकल हुई है, फिजिकल में बहुत बेहतर तरीके से सेटिस्फाई किया है, और सेटिस्फाई इतने बेहतर तरीके से किया है कि वो उस सेटिस्फिकेशन को आज तक भुला नहीं पाया है। बात बहुत बेहतर करती है, जो एज की महिलाएं नहीं करती है। टाइम बहुत बेहतर देती है, जितनी भी देर बात करती है, बात ऐसे करेगी कि वाकई में ही सच में सच्चा प्रेम है। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो एक ड्राइवर होता है, बहुत बेहतर ड्राइवर, उसको तो नॉलेज है ना गाड़ी कैसे चलनी है। अब एक अनाड़ी है, वो तो कई बार गाड़ी को कहीं ठोक भी देगा। तो वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, उनको पता रहता है कैसे सामने वाले इंसान को सेटिस्फाई करना है, कैसे सामने वाले इंसान को मैनेज करना है। अब हमें लगता है कि यार ये तो हमें प्यार करने लगे हैं, वो प्यार नहीं होता है, वो डेली रूटीन होता है उनका। समझ गए? जिस चीज को आप प्यार समझ रहे हैं वो डेली रूटीन होता है। जिस इंसान को आप अपनी जिंदगी में लेकर आए हैं, पहले ये देख लो कि उसकी पास्ट लाइफ क्या रही है, उसकी पर्सनल लाइफ क्या रही है, उसकी सोशल लाइफ क्या रही है, और कितने लोगों से उसके संपर्क हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई में ही अच्छे हैं, क्या सच में उसकी लाइफ में सब लोग अच्छे हैं। देखो ब्रदर, मेरा एक मंत्र ध्यान से सुन लेना, जैसा चरित्र वैसा मित्र, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है। अगर आपका मित्र बहुत गंदा है तो बेहतर बात है कि 80% आप भी गंदे हो जाएंगे। अगर आपका फ्रेंड सर्कल गंदा है तो आज नहीं आप भी कीचड़ में जाने वाले हैं। आया समझ में? तो ऐसे लोगों को अगर सजा देना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी खुद की एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, और अपने खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को फिटनेस में लाना पड़ेगा। देखो भैया, एट्रैक्टिव इंसान आपको बनना पड़ेगा। एट्रैक्टिव इंसान नहीं बनेंगे तो ऐसे लूटा जाएगा जैसे ये लूट रहे हैं लोग। मैं ये नहीं कहता कि सब लोगों के साथ ये फाइनेंशियल अटैचमेंट होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी देखे हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत दिखते हैं अच्छे। मेरे पास ऐसी भी कॉल आई है लड़कियों की कि सर वो मुझसे एज में 12 साल बड़ा है। मैंने कहा 12 साल बड़ा कि सर लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ पाएंगी। मैंने कैसे? हाँ नहीं छोड़ पाऊंगी सर। मैंने कहा क्यों? कि सर बहुत बेहतर बंदा है, फिजिकल बहुत बेहतर है, उसका रिलेशनशिप में बात करने का तरीका बहुत बेहतर है, वो बात बहुत अच्छे से करता है। बचपना नहीं है सर, मैच्योरिटी नहीं है सर। कमाल की बात। उसने कहा कि सबसे बड़ी बात तो सर उसमें मैच्योरिटी है, वो मुझे समझता है, मेरे दर्द को समझता है, मेरी पीड़ा को समझता है, मुझे टाइम दे पाता है, और जितने मुझे पेमेंट की नीड होती है मुझे प्रोवाइड करा देता है। मैंने कहा आप फिजिकल अटैचमेंट में है क्या उससे? नहीं सर, मैं इमोशनल अटैचमेंट में हूं उससे। सच मानिए, लोग इमोशनल अटैचमेंट इतना चले जाते हैं कि नहीं पता लगता कि जरूरी नहीं एज का मामला हो। मेरे पास एक ऐसी काउंसलिंग आई थी कि लड़की की जो एज थी वो 30 थी और गवर्नमेंट जॉब में,
और सामने वाले इंसान की एज 55 थी ब्रदर। और उस बंदे के साथ वो इस तरीके से इमोशनल कनेक्ट थी, उसने मुझसे 2 महीने बात की है, एक दिन भी उस बंदे को नहीं भूल पाई। बार बार रोती थी और सामने वाला इंसान, आप समझ गए, इतना एटीट्यूड वाला था, उसने कई बार उसको गाली दे दी है कि मुझे नहीं बात करनी है तुझसे, लेकिन वो उस बंदे के लिए रात दिन रोती थी। कई बार ऐसा नहीं होता है कि अगर सच में आप बहुत बेहतर हैं, उसने कहा कि सर, और उसने मुझे फोटो उसकी दिखाई है, बड़ा बेहतर लगता था बंदा। देखो, आपकी फिटनेस और आपका फाइनेंस दोनों चीज़ें अगर बेहतर हैं तो लोग वाकई में ही आपके पास टिकेंगे। और दोनों में से एक भी चीज़ बिगड़ गई, हेल्थ और वेल्थ, दोनों में से एक भी चीज़ बिगड़ गई, दोनों खत्म। फिर सबसे ज़्यादा जरूरी है हेल्थ को ध्यान में रखो, वेल्थ तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी, पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपकी हेल्थ बेहतर है। लेकिन अगर आपकी हेल्थ भी खत्म, आपका पैसा भी खत्म, तो भैया जो है ना, पार्टनर है, सार्टनर कुछ भी है, सेकंडों में आपके पास से भाग जाएंगे। चाहे आप जितने समझदार हो और जितने टेक्निकल हो, जितने लैपटॉप कुछ भी चलाना आता है, आपको कुछ भी चलाना आता हो, भैया धरा रह जाएगा, कितने समझदार हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब की बार मैं आपके लिए बेहतर वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।